जो अवार्ड मेरे को मिल रहा है वो सारा कुछ मैं अपने बलबूते पे किया है, जो कुछ मैंने किया है, और मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। एंड इसके मतलब कि इसके रिगार्डिंग ही मेरे को पंजाब का यूथ आइकन जो है नॉमिनेट उसके लिए अवार्ड के लिए किया गया है, करमवीर चक्र अवार्ड्स के लिए 2020 एंड 2021 के लिए। कुछ करने की चाह रखने वाले व्यक्तियों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और इस बात को सच करे हैं बटाला के रहने वाले 18 साल के कुंवर अमृतवीर सिंह। कुंवर के नाम पे इस समय 2 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं और उन्हें हाल ही में पंजाब का यूथ आइकन अनाउंस किया गया है। तो चलिए जानते हैं कुंवर से ही कि उन्हें ये टाइटल क्यों दिया गया है और उनके नाम जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो किस लिए हैं। नमस्कार कुंवर। पहले तो मैं थैंक यू करूंगा पूरी टीम पंजाब केसरी को कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया यहाँ मेरे को इंटरव्यू के लिए। तो बाकी रही बात मेरे रिकॉर्ड्स की, मैं 2 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एक बार मैंने 1 मिनट में 118 नकल पुशअप्स लगा के रिकॉर्ड बनाया है, एंड जो दूसरा रिकॉर्ड है वो मेरा है 30 सेकंड्स में 35 सुपरमैन पुशअप्स का। एंड इसके मतलब कि इसके रिगार्डिंग ही मेरे को पंजाब का यूथ आइकन जो है नॉमिनेट उसके लिए अवार्ड के लिए किया गया है, करमवीर चक्र अवार्ड्स के लिए 2020 एंड 2021 के लिए। कुंवर मुझे ये बताएंगे जो आपको अवार्ड मिल रहा है इसके लिए क्या क्राइटेरिया था एंड आपने इसके लिए किस तरह से नॉमिनेट किया खुद को। इसके लिए हमें अपना शो ऑफ टैलेंट जो होता है वो शो ऑफ करना चाहता है उनको, कि जो नॉमिनेशन जो उनकी लिस्ट होती है फॉर्म होते हैं उसके लिए हमें मतलब कि कह लो कि उसके हिसाब से हमारा अगर करेक्टर है उसे मैच करता है नॉमिनेशन के लिए तो वो हमें नॉमिनेट करते हैं। और उसके लिए आपको किसी फील्ड में हो, आप जिस फील्ड में आप हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस फील्ड के आपको टाइटल्स हो गए या फिर उसकी अचीवमेंट्स होगी, वो सारा शो ऑफ करनी होती है वहाँ पर। और फिर उसके रिगार्डिंग वो आगे मतलब कि जूरी डिसाइड करती है कि इसे नॉमिनेट किया करना है कि नहीं करना है। फिर इसके हिसाब से मेरे को उन्होंने नॉमिनेट किया था, जो मैंने अचीवमेंट्स उनको अपनी दिखाई, जो उनकी मेल पे मैंने भेजी सारा कुछ, तो फिर उसके हिसाब से मैं नॉमिनेट हुआ। कुंवर मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपके नाम पे 2 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, तो वो जो नेशनल रिकॉर्ड्स है इससे पहले किनके नाम थे और आपने किनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। इसके जो नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड था उसका रिकॉर्ड पहले था रॉन कूपर का, और वो यूएस के रहने वाले हैं। उनका रिकॉर्ड था 1 मिनट में 79 नकल पुशअप्स का। तो उनको मतलब कि उनको देखते हुए उनके पुशअप्स की जो वीडियो थी जब मैंने देखी तो उसको देखते हुए मेरे को लगा कि मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ और इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर हार्डवर्क किया, चाहे टाइम लगा लेकिन मैंने हार्डवर्क किया और उसे ब्रेक किया फिर। और जब मैंने ब्रेक किया तब मैं यही थी 17 ईयर्स, और जो मैंने दूसरा रिकॉर्ड बनाया उसमें मेरी यही थी 18 ईयर्स। इससे पहले इंडिया में किसी के नाम पे ये रिकॉर्ड। हाँ जी, नकल पुशअप का रिकॉर्ड था केजे जोसेफ के नाम पर। उन्होंने 1 मिनट में 82 नकल पुशअप्स लगाए थे और उनका भी रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया है। और जो मैंने दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट किया है सुपरमैन पुशअप्स का, उसका पहले रिकॉर्ड कोई नहीं था, वो मैंने खुद रिकॉर्ड बनाया और अभी तक किसी ने वो ब्रेक नहीं किया। कौन मुझे ये बताइए कि किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क होता है, तो पुशअप्स के लिए आपकी क्या रूटीन रहती थी, क्या हार्ड वर्क आपने किया एंड किससे इंस्पिरेशन ली ये पुशअप स्टार्ट करने के लिए आपने। देखो, हम किसी भी चीज में जाते हैं आगे, कोई भी हमारी फील्ड है, हम अगर मतलब कि मान लो हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं या कोई और एक्टर मान लो, कुछ भी बनना चाहते हैं, वो चीज हमसे हमारा टाइम मांगती है, हमसे हमारा हार्डवर्क मांगती है। सबसे पहले आता है हार्डवर्क। तो इस चीज को मैंने हार्डवर्क मतलब कि पूरा टाइम दिया है इसके ऊपर। मॉर्निंग इवनिंग है, जब भी कहीं मेरे फ्री टाइम मिलता था तो मैं पुशअप्स लगाने लग पड़ता था। अब भी मैं ऐसे ही करता हूँ, अपना हार्डवर्क जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो दूसरी चीज आती है वो आता है हमारा डिसिप्लिन, कि हम किसी चीज को लेकर उसमें कितना अनुशासन में रह रहे हैं। उस चीज को लेकर अगर हमारे में अनुशासन है तो हम उसका स्टेप जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे में डिसिप्लिन ही नहीं है किसी चीज को लेकर तो हम कैसे फॉरवर्ड आगे मतलब कि बढ़ सकते हैं। तो फिर उसके आगे तीसरी चीज आती है थी पैशन, कि हमें किसी चीज को लेकर कितना पैशन है, कितना हमारे अंदर जुनून है, जज्बा कितना है उस चीज को लेकर, किस हद तक हम जा सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। तो चौथी चीज आती है सेल्फ बिलीव, कि हमें खुद पर भरोसा कितना है, कि हम मान लो घर से निकले हैं कुछ बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन हम लोगों की बातें सुनकर घर में वापस आते हैं, तो फिर कहाँ है हमारी सेल्फ बिलीव। कुंवर इसी में मैं पूछना चाहूंगी, लाइक आपने बोला कि लोगों की बातें सुन के हम पीछे हट जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं, तो जब आपने पुशअप्स करने शुरू किए तो लोगों ने आपको भी बोला होगा कि क्या कर रहे हो, इसके करने का कोई फायदा नहीं है या इसमें कोई करियर नहीं है, तो उस चीजों को किस तरह से आपने टैकल किया या किस तरह से लोगों का उसमें आपको रहा। हाँ जी, जो बातें लोग कहते हैं वो तो अभी भी मेरे को लोग कहते हैं कि पुशअप्स क्या है, ये किसी गेम में नहीं आता, ये सिर्फ अपनी आपको बॉडी को फिट रखने के लिए होता है। कोई गेम हो या किसी लाइन में तुम हो अच्छी तरह, तो मैं
सिर्फ यही बात सोचना हूं कि अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं, तो हमें दुनिया से हटके चलना पड़ेगा। जो हम खुद थिंकिंग कर रहे हैं कि हम यूथ आइकन बनना चाहते हैं, मेरी थिंकिंग है कि मैं यंग यूथ आइकन बनना चाहता हूं पंजाब से। और अभी तक कोई पंजाब का लड़का नहीं है जो यूथ आइकन बना हो, यंग यूथ आइकन फिटनेस की लाइन में, तो मैं वो बनना चाहता हूं। और मेरे को मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास हमेशा बनते हैं, लेकिन वो बनाने पड़ते हैं कुछ अलग करके। तो बस उसी राह पे मैं चला हूं। तो कुंवर ये बताइए कि आपकी नेक्स्ट जो मंजिल है आपकी क्या है, करियर में आप आगे क्या करना चाहते हैं? करियर में आगे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं यंग यूथ आइकन बनना चाहता हूँ, दुनिया की नजरों में एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ कि दुनिया जिसे फॉलो करे, देखे उन्हें कि हाँ भी वो भी एक लड़का था जिसे हम फॉलो करने, जिसे हम सीखना चाहिए कुछ। तो बस मैं वही चीज बनना चाहता हूँ, अचीव करना चाहता हूँ, यूथ आइकन का टैग अपने पीछे, नाम के पीछे लगाना चाहता हूँ। तो आपके इस टाइम फैमिली सपोर्ट किस तरह से, एंड आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट रहती है, एंड या गवर्नमेंट ने अब तक आपकी क्या हेल्प की है? फैमिली की सपोर्ट बात करें तो फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है मेरे को, हर एक लाइन हो, चाहे मेरी डाइट की लाइन हो, चाहे मेरे फिटनेस इक्विपमेंट्स की लाइन हो, तो फैमिली उसमें मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है। और जो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमने मतलब कि काफी मतलब कि उनसे पूछा कि हमें कोई सपोर्ट दे सकते हैं आप, तो उन्होंने ज्यादातर मेरे को सिर्फ सम्मान कर दिया। 15 अगस्त पे किया, 26 जनवरी पे किया था, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को उन्होंने कोई अचीवमेंट मतलब कि कह लो कि कोई सुनवाई नहीं की मेरे की। तो गवर्नमेंट से आपने कभी अप्रोच की है, या इस चीज के लिए कभी आपने कोई कंप्लेंट की है, या किसी से आगे बात की है? हाँ जी, अप्रोच तो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोच की है, लेकिन उन्होंने मतलब कि इसे एज अ समझा कि ये तो सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए है और कुछ नहीं है, तो इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जो अभी आपको अवार्ड मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने कोई रिकमेंड किया आपका? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई रिकमेंड नहीं किया। जो अवार्ड मेरे को मिल रहा है वो सारा कुछ मैं अपने बलबूते पे किया है, जो कुछ मैंने किया है, और मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। तो आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको किस तरह से रहती है, स्पेशली लाइक इक्विपमेंट्स के लेके, फाइनेंशियली आपका जो एक्सपेंडिचर मंथली रहता है उस पे किस तरह से वो आपको करते हैं हेल्प? मतलब जो आती है इक्विपमेंट की बात आती है, वो मैं कभी जिम में नहीं जाता। जो कुछ मैंने इक्विपमेंट, वेट इक्विपमेंट होती हैं, जिम इक्विपमेंट होती हैं, वो सारा कुछ मैंने अपने घर में खुद बनाया है देसी। और चाहे मतलब कि मैं प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसमें सीमेंट जो भर के उससे बनाया है वेट अपना, डंबल्स वगैरह हुए हैं, जो काफी और वेट होता है वो सारा कुछ उससे बनाया है। मतलब कि जो मेरे को लगती है कि इन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन चीजों को, तो उन चीजों को यूटिलाइज करके मैंने फिर अपना मतलब कि वेट मटेरियल में उन्हें चेंज किया। फिर उसी हिसाब से मतलब कि अपना वेट मटेरियल जो लगाता हूँ, ज्यादातर सिर्फ मैं पुशअप्स लगाता हूँ, बर्पी हो गई, स्पाटे हो गए, सिर्फ ज्यादातर यही लगाता हूँ। क्योंकि हमारे अर्ली टाइम्स में, हमारे अर्ली टाइम्स में तो वहां पर जिम कहाँ थी, तो अगर कोई प्रैक्टिस करता था, हार्डवर्क करते थे, तो सिर्फ वो अपने पुशअप्स लगाते थे, स्पाटे हो गए, या फिर कह लो देसी दंड बैठक हो गए, या और जो इक्विपमेंट्स होती थी सिर्फ अपने बॉडी वेट से ही वो अपना वर्कआउट लगाते थे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में या आप सोचते हो कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए किसी वेट मत करो यार, खुद ट्राई करो। यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू कैन थिंक समथिंग दैट आई कैन अचीव दैट, देन यू विल डेफिनेटली अचीव इट। कुंवर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने डंबल्स वगैरह घर पे बनाए हुए हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में सीमेंट भरा हुआ है, तो आपको इसका आइडिया कहाँ से आया, और आप किस तरह से घर पे इसकी सारी प्रिपरेशन करते हैं खुद? या ये मतलब कि मैंने पहले देखा था, मतलब कि सोशल मीडिया पे देखा था कि जो देसी डंबल होते हैं वो उन्होंने घर में बनाए थे, तो फिर मैंने भी उस चीज से आइडिया लेकर खुद मतलब कि घर में वो डंबल बनाए। और वो डंबल मतलब कि कह लो तुसी पेप्सी की बोतल होती है उसको काट कर उसमें सीमेंट भरकर फिर उससे मतलब कि वो डंबल्स बनाए हैं। और साथ में मतलब कि जो मिट्टी होती है, सॉल होती है जो, है ना, उसको मतलब कि एक बोरी में भरकर उससे वेट लगाता हूँ। और आप मतलब कि एक ब्रिक्स जो होती हैं उससे हम अपने डंबल्स काफी अच्छी तरह बना सकते हैं, और ब्रिक्स से भी मैंने अपने डंबल्स वगैरह बनाए हैं। अभी आप स्टडी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अपना? तो स्टडी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर बीपीएड की मतलब की स्टडी कर रहा हूँ एज अ ग्रेजुएशन। नेशनल में तो आप अपने लिए रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, इंटरनेशनल में कोई आपका कोई अचीवमेंट्स या कोई आपका नेक्स्ट प्लान? हाँ जी मैडम, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पूरी कि मैं मतलब कि जो इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड होते हैं उसके लिए नाम नॉमिनेट करना चाहता हूँ अपना। और पुशअप्स में कोई रिकॉर्ड आपका? हाँ जी, पुशअप में अभी ये हाल ही में 2 रिकॉर्ड हैं, और कोशिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ पूरी की और भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकूं और खुद बना भी सकूं। तो ये आप देख रहे थे बटाला के कुंवर अमृतवीर सिंह हैं, जिन्होंने हाल ही में 2 पुशअप रिकॉर्ड बनाए हैं, और उन्हें नेक्स्ट मंथ मार्च या अप्रैल में करमवीर अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी इनसे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में मंजिल को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जलंधर केसरी से कैमरामैन सागर के साथ खुशबू।